हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एटीपी स्टार। आज हम फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट समझने वाले हैं 10 से, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या होता है? बेसिकली हम इसमें न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन में डाइजेशन किस तरीके से होगा। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास। तो एक बार देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक के बाद भाई लिवर है, पैनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनली एनस। ये कुछ पार्ट्स हैं भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये कैसे फंक्शनल करते हैं, किस तरीके से ये साथ मिलकर के काम करते हैं, किस तरीके से ये डाइजेशन करते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो हम अपने माउथ में लेकर के ले जाते हैं उसको, और हमारे माउथ में, हम अपने माउथ को बोलते हैं बक्कल कैविटी। हमारे माउथ में टीथ होते हैं, टंग होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो टीथ जो होते हैं वो मैस्टिकेशन ऑफ फूड का काम करते हैं, मतलब जो भी हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करने का काम टीथ करते हैं। टंग जो है उस मैस्टिकेटेड फूड में सलाइवा को प्रॉपरली मिक्स करने का काम करती है। सलाइवा कहां से सीक्रेट होती है भाई? सलाइवा सीक्रेट होती है हमारे सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड्स में सलाइवा के साथ साथ एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, जो हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, जैसे अगर हमने राइस खाई, चपाती खाई, तो उसमें वो रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम की हेल्प से माउथ में डाइजेशन होता है। उसके अलावा मैस्टिकेशन होने के बाद फूड को छोटे छोटी बॉल्स लाइक पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बोलस। उस बोलस को ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक ले जाया जाता है। यह है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक कंडक्टिंग ट्यूब होती है जो कि माउथ और स्टमक के बीच में कनेक्शन का काम करती है और फूड को कंडक्ट करने का काम करती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं चलता है। ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक में। अब स्टमक जो होता है वो हमारा जे शेप स्टमक है, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर है और जे शेप होता है, काफी बड़ा होता है स्टमक। अब स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती हैं एचसीएल एसिड। एचसीएल एसिड काफी ज्यादा एसिडिक एसिड है जिसका पीएच लगभग 2 के आसपास पीएच हमको यहां देखने के लिए मिलता है। अब ये जो एसिड है ये इतना ज्यादा इंटेंस एसिड है कि ये भाई किसी भी चीज को गला सकता है। तो फिर स्टमक कैसे प्रोटेक्टेड है भाई? स्टमक तो मसल्स का बना हुआ है, तो स्टमक कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? तो स्टमक की अंदर वाली जो वॉल है उस पर थिक कवरिंग ऑफ म्यूकस होती है। म्यूकस की एक थिक कवरिंग होती है, म्यूकस की एक लेयर होती है। अब ये म्यूकस क्या चीज होती है भाई? म्यूकस जो हमारी नाक से भी चिपचिपा जो मटेरियल सीक्रेट होता है उसको हम म्यूकस बोलते हैं। ये म्यूकस हमारी पूरी इंटेस्टाइन को लाइन किए हुए है और ये यही स्टमक की वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस एसिड की वजह से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हमने फूड में साथ में ले लिए हैं वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं, उन सबका ब्रेकडाउन कर दिया जाता है। साथ ही साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जैसे कि पेप्सिन एंड रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बाकी किसी भी कार्बोहाइड्रेट या फैट का या लिपिड्स का डाइजेशन नहीं होता। स्टमक के बाद ये फूड फिर हमारी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज अब स्टमक से जो फूड आया था, स्टमक वाले फूड में एसिड मिल चुका है और उस एसिडिक फूड को हम बोलते हैं काइम। अब ये काइम आता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर की सप्लाई मिलती है, लिवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है उस बाइल जूस की सप्लाई मिलती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को, और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस की भी सप्लाई मिलती है। ये दोनों ही जूसेस एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो काइम जो एसिडिक फूड है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और साथ में उसमें फिर बेसिसिटी ऐड कर देते हैं और वो बेसिक फूड कहलाता है काइल। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिक फूड आया है उसको हम बोलते हैं काइल। अब पैनक्रियाज के थ्रू जो जूस आया है, पैनक्रियाटिक जूस आया है, उसमें एंजाइम होते हैं कुछ, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन।
ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। जो प्रोटीन यहां डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे स्टमक में, वो प्रोटीन कहां डाइजेस्ट होंगे? वो पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होंगे। और क्योंकि यहां पर कोई भी लिपिड या फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ था, कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो वो भी यहां पर डाइजेस्ट हो जाएगा। साथ में पेप्सिन एंजाइम भी होता है, पेप्सिन एंजाइम भी यही काम करेगा भी। और जो लिवर होता है, लिवर से जो बाइल जूस आ रहा है, वो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन का काम करता है। अब नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। तो लिवर से जो बाइल जूस आ रहा है, वो किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं करता, बस वो उन बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। उसके बाद उस इमल्सन पर पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है और उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। जो चीजें स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाई थी, वो सारी चीजें कहां जाकर के डाइजेस्ट हो रही हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। इनकी हेल्प से सारा का सारा कंप्लीट डाइजेशन यहां हो चुका है। इसीलिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहा है। अब डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम बोलते हैं विलाइज या माइक्रोविलाइज। इन विलाइज और माइक्रोविलाइज की हेल्प से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका एसिमुलेशन हो जाता है। जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां वहां ये फूड चला जाता है, और वहां जाकर के वो सेल का पार्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसिमुलेशन। अब जो बचा हुआ फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है या सेमी डाइजेस्टेड कंडीशन में है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, इस पार्ट को हम अपेंडिक्स बोलते हैं। इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोला जाता है। दिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये ह्यूमन डाइजेशन है भाई। ह्यूमन के अंदर किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, शॉर्ट में एक तरीके से हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझा है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो अच्छे से आप देखिए, ये समझ में आया होगा आपको। और किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।